Hello everyone, welcome to EduTap. This is SHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2। ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और हमने मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड कुछ बातें समझी थी। आज हम इसे और ज़्यादा एग्जॉस्टिवली देखेंगे और इससे रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उनको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली 20 मिनट में आपका ग्लोबलाइजेशन का जो चैप्टर है पिछली क्लास और आज की क्लास मिला के वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें अच्छा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो ऑल एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते, ऑल इंक्लूसिव नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है आपके लिए जिसमें आपको PYQs एंड MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशन। तो डू गिव इट अ ट्राई, एक बार देखिए, एनालाइज करिए और इससे आपको ये बहुत अच्छा पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो सफिशिएंट है कि नहीं, या आपको और अभी इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है जी, तो इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। तो ग्लोबलाइजेशन, क्या बेनिफिट हैं ग्लोबलाइजेशन के? देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब बाहर से हम इंपोर्ट भी करा रहे हैं, इजीली अपना सामान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कराते हैं, बाहर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होकर चलते हैं, हमारे पास एज कंज्यूमर्स बहुत वाइड पूल ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स खुल जाता है टू सिलेक्ट फ्रॉम। पहले अगर मुझे बहुत पुराने ज़माने में दिए जलते होते थे, है ना, फिर लाइट्स आई, फिर बहुत सारी और तरीके की लाइट्स आई, बट उसके बाद अभी चाइनीज़ लाइट्स जो हैं उनका बहुत पीछे ट्रेंड चल गया था, है ना। तो एज टाइम पास्ट, एज ग्लोबलाइजेशन वॉज गोइंग अप, हमारे पास और ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के चीप प्राइस में, चीपर चीपर चीपर, है ना। तो कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे, और ये सिर्फ एक ही चीज़ के साथ नहीं, ऐसा हर चीज़ के साथ है। कंज्यूमर गुड्स, है ना, कन्वीनियंस गुड्स, तो वो आप देख सकते हो। तो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। जॉब्स थोड़ी बेटर पेइंग हुई, बिल्कुल हुई। MNCs ने आके स्टार्ट करा काम यहाँ पर, है ना, BPOs खुल गए। तो इन सब से क्या हुआ, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई, और जब पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना, इंटीग्रेट जब इकोनॉमिक पॉलिसीज कर रहे थे, साथ के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हुआ, ऐसी आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ, है ना, कि जिससे कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करी और एजुकेशन भी इम्प्रूव करी। लोअर कॉस्ट्स, तो कंज्यूमर्स को भी लोअर कॉस्ट्स पे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, प्रोड्यूसर्स को भी रॉ मटेरियल या कोई मशीनरी या सोलर पैनल्स इनिशियली, है ना, सोलर की जो टेक्नोलॉजी है सोलर पावर की, वो हमने चाइना से इंपोर्ट करी थी स्टार्टिंग में, जस्ट द टेक्नोलॉजी, एंड देन वी बिकेम द कहते हैं ना बिगेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर। तो कहने की बात ये है कि लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूसर्स भी सामान जो है वो ले सकते हैं। दैट हैपन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब ऑप्शन बहुत है, कोई एक देश ऑप्शन नहीं है, अब पूरी की पूरा वर्ल्ड हमारा ऑप्शन है, हमारी मार्केट है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हमेशा फेयर होती है? नहीं। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और इसमें गुड्स, सर्विसेज, मनी या मैन, ह्यूमन रिसोर्स, इनका लेन देन हो सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने लेबर के नाम पर दूसरी कंट्री से लोगों को बुलाया अपनी कंट्री में एंड स्लेवरी के सिस्टम में डाल दिया, राइट। सो दैट इज नॉट, दैट इज दैट अ ग्लोबलाइजेशन? यस, बट इज इट फेयर ग्लोबलाइजेशन? नो। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमेशा फेयर हो, जहाँ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, दोनों कंट्रीज को इक्वली फायदा हो रहा है, दैट इज द ओनली ग्लोबलाइजेशन दैट वी हैव टू एम फॉर। यानी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हमेशा होनी चाहिए। ठीक है जी। तो एवरी वन शुड बेनिफिट इक्वली, सारे के सारे सिटीजन्स, वर्कर्स, उनके राइट्स, बेनिफिट्स, ये सब प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, और किसी की भी मैनिपुलेशन किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ऐसे में हमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि पॉलिसीज़ बनाए, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि ये देखें कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन हो रही है कि नहीं कंट्रीज़ के बीच में। अगर ट्रेड की बात चल रही है तो वो थ्रू प्रॉपर डायलॉग तो है ना, कोई वेग टर्म्स तो नहीं है, सब कुछ फेयर तरीके से सबको इंक्लूड करके। ऐसा तो नहीं कि कोई एक सेक्टर है वो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया है इस बेनिफिट से, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखते हुए इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज की होनी चाहिए, वो देखना है हमें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस,
यूनिक स्ट्रेंथ एंड नीड्स है ना, जो भी कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी नीड्स हैं, वो एक्नॉलेज हो रही हैं, और सभी का एज सिटीजन राइट्स एंड नीड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं और उनको अपलिफ्टमेंट मिल रही है। तो ये सब चीज़ें देखनी है, इसके लिए पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस हमने बनाने हैं और फेयर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। की पिलर्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कंट्री को, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो बूस्ट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही कंट्रीज की। सोशल डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज की, यानी कि लोगों की हित में जो डिसीजंस हो वो लिए जाए। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एक कंट्री को बेनिफिट हुए जा रहा है, उसके लिए पैसा बन रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री के पास जाकर आप अपना वेस्ट डंप कर रहे हो, जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है। और ये एक एक्चुअल सिनेरियो से रिलेटेड है, ठीक है, दिस एक्चुअली हैपेंड। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ बोथ द कंट्रीज जो है वो इंश्योर करनी है। प्रोटेक्शनिज्म, अब आप किसी ट्रेड एग्रीमेंट में आ गए, है ना, या आपने यू बिकेम अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन व्हाट इफ लेटर ऑन यू रियलाइज कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर आकर तो ये हो रहा है कि अगर अब हम ग्लोबलाइजेशन करते रहे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारे खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डाउनफॉल अननेसेसरी देखना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट मीन्स आप लिमिट कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड को टू प्रोटेक्ट योर ओन इंडस्ट्रीज। इट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स, इम्पोर्ट टैक्सेस इम्पोज इम्पोर्ट टैक्सेस एंड बैरियर्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के मेथड्स गवर्नमेंट यूज करती है ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा रोकने के लिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। क्या क्या है ये चीज़ें? फर्स्ट इज टैरिफ, यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगा देना। इम्पोर्ट कोटाज, यानी कि 10,000 गुड्स अगर आ रहे हैं तो उस पर लिमिट लगा देना कि नहीं भैया 500 से ज़्यादा नहीं आ सकते। चाइना से अगर लाइटें आ रही हैं तो वो 500 से ज़्यादा यूनिट्स की नहीं आ सकती। नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि अदर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा के पॉलिसीज ऐसी बना देना कि वो फॉरेन गुड्स को ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, 3 मेजर्स हैं प्रोटेक्शनिज्म के जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। क्यों करेगा कोई प्रोटेक्शनिज्म? जब आपको लगे कि यार अब बूस्ट, इकोनॉमिक बूस्ट से ज़्यादा जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो हार्म हो रही हैं। ठीक है, तो लोकल लोग जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे, बाकी लोगों मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट हो रहा है, तो तब आप प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल करते हो। जब बाकी सामने वाली कंट्री हायर प्राइसेस लगाने लग जाए, वैरायटी इतनी ना हो गुड्स की, कंपटीशन को कम करना हो, एंड इनोवेशन आपको लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही अपनी कंट्री में, नाउ वी नीड टू डू सम इनोवेशन एंड सम अपलिफ्टमेंट विद आवर ओन सेल्स। ठीक है, तो इन सब एरियाज में प्रोटेक्शनिज्म जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाकी सब जो है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिलती है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, टेक्निकली भी आप इक्विप्ड होते हो, जॉब क्रिएशन भी होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर? तो इसमें से कौन सा नहीं है? टैरिफ है, बिल्कुल है। कोटा इंक्रीज करना है। नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाना है। इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये नहीं है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम, लेट मी टेल यू कि आप edutap.in पर जाकर जैब के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मास्टर कोर्स, आपके टेस्ट सीरीज और इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप कॉम्बो में भी देख सकते हो, सिंगल में भी देख सकते हो। कॉम्बो में आपको हर कंपोनेंट, सारे के सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, जो लाइव क्लासेस होंगे आपके रिवीजन के लिए, नोट्स मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट हैं। इसकी डिटेल के लिए आप ब्रोशर्स देख सकते हो, और वही चीज़ आप यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज के लिए भी कर सकते हो। एंड यू कैन यूज द कूपन कोड्स टू अवेल discount offers, right? So that is all for today's class. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.